परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2795 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 21। जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। पढ़ी गई पद में प्रभु लौदीकिया की कलीसिया से कह रहा है कि जय पाने वालों को वह क्या प्रतिफल देने वाला है। उसके पहले ये बात पक्की करनी है कि यहाँ बताए गए वो लोग कौन है जो जय पाते हैं। यद्यपि कई बार पूर्व में प्रकाशित वाक्य से ही बताए हुए क्यों न हो, पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि यह बताए गए जय पाने वाले वो है जो वास्तव में उद्धार पाया और उस उद्धार के अनुभव में जीवन बिता रहे हैं। उद्धार पाने की तरीका हम रोमी 10:9 में देखते हैं। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु के रूप में मुंह से अंगीकार करता है और अपने आप को एक पापी के रूप में स्वीकार करते हुए ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु उसका पाप के लिए मृत्यु सहकर जी उठा, तो उसको सौजन्य रूप में उद्धार प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब वह विश्वास करता है कि यीशु मसीह उसका पाप के लिए मृत्यु सहकर जी उठा, तो परमेश्वर उस पापी को यीशु मसीह के समान पवित्र मानने लगता है। रोमी अध्याय 4:21-25 तक। और वह जब मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु मसीह उसका एकमात्र प्रभु अथवा परमेश्वर है, तो उसका पाप का अनंतकालीन दंड नरक से उसको छुटकारा हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। रोमी 8:1। रोमी 10:10 में इस बात को समझाई गई है। उद्धार पाने की एकमात्र तरीके यही है। इस प्रकार उद्धार पाए हुए लोगों से वचन की आज्ञा यही है कि वे पाया हुआ उस उद्धार के अनुभव में जीवन बिताए। उद्धार के अनुभव में जीने का मतलब क्या है? अब तक हम जो 7 संदेशों पर मनन किए थे, जो एशिया माइनर के 7 कलीसियाओं को भेजे गए थे, इस विषय को उन सभी संदेशों में अलग अलग प्रकार समझाए हुए हैं। अध्याय 3:19 में सरल शब्दों में इसे समझाए हुए आप देख सकते हैं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, बी zealous and repent। इस बाइबल भाग का संक्षिप्त अर्थ यह है कि आत्मिक जीवन बिताने के लिए सरगर्म हो और अपने पापों पर पश्चाताप करो। आत्मिक जीवन का सरल अर्थ यीशु मसीह के समान जीने की कोशिश है। आत्मिक जीवन बिताने की कोशिश चलने के लिए कोशिश करने वाला एक छोटा सा बच्चे की कोशिश के समान है। एक नवजात शिशु जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन से बड़े लोगों के समान चलता नहीं है। वो पहले घुटने में चलने की कोशिश करता है, फिर दीवार पे पकड़ कर चलने की कोशिश करता है और फिर दीवार को छोड़कर अकेला चलने की कोशिश करता है। परंतु इस बीच वह अनेकों बार गिरता है। कई बार खुद उठ नहीं पाने के कारण रोने लगता है। तब उसकी माँ या बाप उसके हाथ पकड़कर उठने के लिए उसकी मदद करता है। इस प्रकार कभी घुटने में, कभी पैरों पे गिरते उठते हर बच्चा चलना सीखता है। यदि कोई सोचता है कि मसीह जीवन बिना गिरने का या बिना गलती का जीवन है, वो इसलिए है कि ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति को मसीह जीवन बिताकर अनुभव नहीं है। पिछले 8 वर्षों से प्रभात मनन के द्वारा आपको वचन सिखाने वाला मैं क्या कभी गिरा नहीं? 22 वर्षों से प्रभु की सेवा करने वाला मैं क्या कभी जीवन में गलती नहीं की? यदि मैं बोलूं कि मेरे जीवन में कभी मैंने छोटी सी भी गलती नहीं की, तो मुझसे बड़ा कपटी दूसरा नहीं होगा। मैं पूर्ण विनम्रता के साथ आपको
बिना कोई शर्मिंदगी से ये बात कह सकता हूं कि मेरा भी जीवन कई बार गिरने का और कई बार उठने का जीवन है। मेरे बचपन के समय, मेरे जवानी के समय कई एक बार प्रभु के समान जीने की तीव्र इच्छा होने पर भी मैं उसमें सफल नहीं हो पाता था। अभी भी मैं यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की प्राप्ति शरीर में नहीं कर पाया हूं। मेरी कोशिश जारी है। जेबी के साइमन को पीछे से बुरा भला कहने वालों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वे लोग मेरी कमी को इसलिए ढूंढ रहे होंगे कि वे लोग यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त कर लिए होंगे। यदि ऐसी बात है तो अच्छी बात है, परंतु मेरी तो कोशिश जारी है। इस कोशिश के दरमियान कभी मैं प्रभु के उस पवित्रता की परिपूर्णता को अपने बोली या व्यवहार में दिखाने में कभी कभी विफल हो जाता हूं। परंतु मेरी धन्य आशा यह है कि जब प्रभु यीशु मध्याकाश में प्रकट हो जाएंगे, मेरी उस पाप से प्रदूषित दीनहीन देह बदल जाएगी, जिसमें मैं बार बार गिर जाता हूं, और एक अविनाशी महिमामय पवित्रता से परिपूर्ण देह की प्राप्ति उस दिन मैं करूंगा, जिसमें फिर कभी मैं विफल नहीं होऊंगा, क्योंकि वचन यही सिखाता है। फिलिप्पी अध्याय 3 की 20 और 21, पहला यूहन्ना 3 की 2। मैं बिना कमी घटी का इंसान होने के कारण दूसरों को वचन सिखाने वाला नहीं हूं, बल्कि बिना कमी घटी से जीने की कोशिश करने वाला व्यक्ति होने के रूप में वचन सिखाता हूं। नया नियम में इस कोशिश को ही आत्मिक जीवन कहता है। फिलिप्पी 3:12। उद्धार के अनुभव में जीने का मतलब भी यही है। सरगर्म रहने का अर्थ प्रभु का पवित्रता में जीने की कोशिश है। वही मन फिर आने का मतलब, यदि हम कहीं इस कोशिश में विफल हो जाते हैं या गिर जाते हैं, तो प्रभु के सामने अपना विफलता का या पराजय का अंगीकार करें और पुनः प्रभु के स्वभाव में जीने की कोशिश करते रहे। वर्तमान संसार में प्रभु हमसे चाहने वाला आत्मिक जीवन यही है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद कहती है कि इस प्रकार पश्चाताप के साथ जो प्रभु से प्रतिदिन मेल मिलाप करते हुए जो लोग जीवन बिताते हैं, वे प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठेंगे। जय पाने वालों को मिलने वाला विशेष प्रतिफल यही है। सिंहासन पर बैठने का अर्थ क्या है? ये घटना कब होगी? प्रभु की इच्छा हुई तो हम सोमवार के मनन में इस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।